पांडवों की विजय अनिवार्य है किसी भी माध्यम से। Now he should be scared. Nothing's holding him back. Você fez a escolha, agora aguenta a consequência. Mentiu na minha cara, perdeu toda a confiança. Vai, me traz, vai lá e vai me dar queda. Vai, me traz, vai lá e vai me trair dos savais. Vai, me traz, vai lá e vai me trair. Vai, me... Shakuni specifically said, get Krishnov on your side. And look what Dorno did. He didn't get the memo. And look at this. When is it gonna end? आपको विजय की शुभकामना नहीं दे सकता मैं भ्राताश्री। मैं अब विरुद्ध पक्ष में हूँ। आपने हमें अपनी अद्वितीय नारायणी सेना देकर विजय का मार्ग दिखा ही दिया वासुदेव। यदि शुभकामनाएं नहीं देंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। I'm giving Shakuni too much credit. जैसे धनुष की शक्ति उसके धनुर्धर से होती है, वैसे ही किसी भी सेना की शक्ति उसके सेनापति से होती है। With his general, नारायणी exactly. सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना अवश्य है। नारायणी सेना भी विफल हो सकती है। हमारे पास महारथी भीष्म है। For how long? जब तक महामहिम भीष्म है आपको नारायणी सेना की आवश्यकता ही नहीं है मामाश्री। किंतु महामहिम के वध के पश्चात Exactly. नारायणी सेना का सेनापति पद Dronacharya? Then who's going to be leading afterwards? Karna? For how long? पितामह भीष्म का वध असंभव है वासुदेव। Wow, say that to his face next time. युद्ध का परिणाम द्यूत की भांति पूर्व निश्चित नहीं किया जा सकता। महामहिम की मृत्यु भी हो सकती है। Did you forget? ये संभव नहीं है वासुदेव। बिना छल के महामहिम भीष्म की मृत्यु हो ही नहीं सकती है। The treachery is. आपके पक्ष में तो धर्म है। आप छल नहीं कर सकते। ये तो छल की व्याख्या पर निर्भर करता है मामाश्री। भगवान रामचंद्र ने गुप्त रहकर वानर राज बाली पर प्रहार किया था। भूल गए आप मामाश्री। Exactly. और दशानन रावण का वध करने के लिए That was the only way. छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। अर्थात आप छल करेंगे। अवश्य पांडवों की विजय अनिवार्य है किसी भी माध्यम से। Now he should be scared. Nothing's holding him back. महारथी भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण Karna. तीनों का वध होगा, Not my Karna. वो भी छल से। यदि हो उन तीनों की सुरक्षा का उपाय ढूंढ लीजिए। Yeah, you should be scared, not smiling anymore. Shakuni knows what time it is right now. He knows what time it is. It's been a while since I've seen the Pandavas. तुम्हारे अपराधियों को दंड देने का समय अब निश्चित हो गया। इस पत्र पर जो तिथि तुमने लिखी उस दिन महायुद्ध का आरंभ होगा। महायुद्ध का आरंभ तो उसी दिन हो गया था। इस दिन युद्ध सभा का विचार जन्मा था गांधार राज के मस्तक में। King of Gandhar. तो अधर्म के युद्ध का अंत होगा। Don't tell me he's gonna throw it from there. You just sure it's actually gonna throw it from there? Oh my lord! Oh my lord! He threw it from there? Whoa! Oh my lord! You just threw it. And Karna was the first one to get it. Challenge accepted. अक्षौहिणी नारायणी सेना हमारे पक्ष से युद्ध करेगी पिताश्री। He's shivering. He's trembling. हमारे पास अब 10 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है। उनके पास
यादव वीर कृष्ण है। Exactly. दुर्योधन संत को परास्त किया, साले वन का नाश किया, मथुरा के राजा कंस का वध किया। और श्री कृष्ण चमत्कारी हैं महाराज। समग्र आर्यावर्त में ये कथाएं प्रचलित है कि उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया था उन्होंने केवल 6 मास की आयु में। Exactly. He slayed like 7 demons. ए मत भूलो दुर्योधन, इसी राजसभा में वासुदेव कृष्ण ने द्रौपद कुमारी की रक्षा की थी। Yeah. उसने किस प्रकार रक्षा की पितामह? द्रौपद कन्या स्वयं अग्नि से जन्मी है पितामह। मायावी है वो। Illusion. अग्नि से कौन जन्मता है? राक्षसी होगी अवश्य। अपने भय का प्रदर्शन मत कीजिए पितामह। भय हमें आपके लिए है युवराज। आप सेनाओं के बल पर विजय की कामना कर रहे हैं किंतु ये भूल रहे हैं जिस गरुड़ की बात कर रहे हैं महामंत्री ने स्वयं अपने चोंच और नाखून का त्याग किया है। वासुदेव इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्षमा कीजिएगा, अब समय शत्रु के सामर्थ्य के विषय में सोचकर भयभीत होने का नहीं, बढ़ाने Exactly. This is my card up. का। आत्मविश्वास ही सामर्थ्य का आधार होता है। Exactly. Colin's speaking the truth right now. भय और संदेह बहुमूल्य है जीवित रहने के लिए पुत्रकांड। All this fair talk. युद्ध से पूर्व एक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। पांडवों की ओर से आह्वान आ चुका है महाराज। इसकी तिथि भी निश्चित कर दी है उन्होंने। तिथि निश्चित कर दी। पांडवों ने आपसे उत्तर मांगा है महाराज, युद्ध अथवा शरणागति। शरणागति असंभव है मित्र कर्ण, असंभव है। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। एरो पुत्र दुर्योधन, मैं उत्तर देने से पूर्व विचार विमर्श करना आवश्यक है। विचार करने का समय कहाँ है पिताश्री? उन पांडवों ने और क्या विचार करेंगे हम? थी मेरे पुत्रों के लिए सौभाग्य लाएगी या नहीं ये हम नहीं जानते। कुछ विचार करना होगा। महर्षि जैमिनी से बड़े ज्योतिष तो समग्र आर्यवर्त में और कोई नहीं। जी मुझे जानना है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। मुझे जानना होगा कि इस युद्ध से मेरे पुत्र को लाभ मिलेगा या कृष्ण की उपस्थिति ही पांडवों का सद्भाग्य बनेगी। There he is. He needs to call for his bald head son. वहाँ विराट नगर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है तुम्हें? वहां से शीघ्र ही पांडु पुत्रों की प्रचंड सेना निकलेगी। उत्तर में कुरुराष्ट्र की ओर प्रयाण करेगी। सेनापति के ठीक पीछे तुम्हारा रथ होगा वत्स। क्या आप सेनापति होंगे मामाश्री? तो व्यक्ति शस्त्र ही नहीं उठाने वाला हो तो सेनापति किस प्रकार बन सकता है? Yeah. तो कौन होगा सेनापति? Who do you think? सेनापति कोई भी हो वत्स, किंतु सेना नायक तुम ही बनोगे। Commander. युद्ध को पराजय की संभावना से विजय की आशा की ओर ले जाने का कार्य इतने बड़े उत्तरदायित्व से भय तो नहीं लग रहा ना वत्स? भय का क्या कारण मामाश्री? तलवार तो बनी ही है रक्त पीने को, और जिस हृदय में विजय का उत्साह हो वहां मृत्यु के भय का कोई स्थान नहीं। Man. मुझे तुम पर गर्व है वत्स। इस युद्ध में युग परिवर्तन होने वाला है। एक युग का अंत होगा महामहिम भीष्म के साथ और एक नए युग का आरंभ होगा तुम्हारे कारण। Because of you. Oh boy. साम्राज्ञी प्रसन्न हो। राजकुमार अर्जुन तथा वासुदेव कृष्ण। आरती का थाल ले आओ दासी। मेरी ओर से नगर में सुवर्ण और धान्य का दान किया जाए। उत्सव का आयोजन किया जाए। What's up with her? अभिमन्यु का स्वागत उत्तम प्रकार से होना चाहिए। Do it for in our own kingdom. आपके 5 पुत्र भी पधार रहे हैं ना साम्राज्य? पिताश्री का संदेश आया है, शीघ्र ही सेना के साथ यहाँ पधारेंगे वो। इंद्रप्रस्थ का त्याग किया जब से देखा नहीं उन्हें मैंने। राजकुमार अभिमन्यु और अन्य राजकुमारों को तो कभी नहीं देखा। The sons. तब से मिलने के लिए अधीर हो रही हूँ मैं महारानी। जब संतान भविष्य की आशा लेकर निकट आती है तो साहस बहुत बढ़ता है महारानी। राजकुमार अभिमन्यु की चर्चा सारे राजभवन में हो रही है साम्राज्ञी। वो गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र है, गोविंद की बहन सुभद्रा की संतान है, स्वयं गोविंद का शिष्य है वो। Oh, she has some big ass. 5 पुत्रों का भाई है, याज्ञसेनी पांचाली। परंतु वो आपका पुत्र नहीं, राजकुमारी सुभद्रा का पुत्र है। Why do you have to bring that up? अपनी संतान अपनी होती है। दूसरी स्त्री जिस संतान को जन्म देती है
उसका स्नेह हमें कभी प्राप्त नहीं होता। एक ही उपवन के वृक्ष हों तब भी सारे फलों का स्वाद एक समान नहीं होता। मुझे विश्वास है यदि युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो यादव अभिमन्यु को सिंहासन पर बिठा देंगे। अभिमन्यु हस्तिनापुर से क्षमा मांगकर यदि आपके लिए कोई त्याग करेगा तो वे होंगे आपके 5 पुत्र, अभिमन्यु नहीं। She's thinking too small. She's thinking too small. Drupadi doesn't care about all of that. आप महाराज पांडु के वंश को जान नहीं पाई महारानी सुदेश। Exactly. इस वंश के रक्त में बहता है। That's all that matters is the dynasty. That's all that matters. It doesn't matter which or who belongs to who. So Drupadi set a date for the war that's about to take place, which is Kurukshetra, and Yudhishthira literally delivered the message, and Karna was the one that received it. I do believe that the events that are happening within this episode is going to be major big. I ain't coming out no more. I don't think the events that, or the dialogue that was said, in this episode is supposed to be looked over. Especially when the queen, I forgot her name, was talking to Drupadi about that's not her real son, and he will probably become the next king, and she's trying to plant like a seed. I don't know if it's intentional or she's looking out for Drupadi, because I don't know much about their relationship other than Drupadi was used to be her, her maid. I don't really know much about, those two relationship. She probably blames Drupadi for her brother's death. I'm not sure because we haven't really seen much of them throughout the past few episodes. But I will say this. I don't know if it's intentional. Her mentioning that is very, very, very interesting. It's very interesting because I would think that Drupadi was going to get, jealous, or she was going to, be envious, or she was going to worry about her sons not becoming the new king or something like that. Let him cook. Drupadi being Drupadi, she sees the bigger picture, and she even let her know what is at stake right now. At the same time, she is correct, but I really do hope that none of this drama will, affect for the preparations that's supposed to come for etc. Drupad is coming with his army, and also Dronacharya, the half of Panchal army, is also going to the Kuru dynasty. I really do believe this war is going to be very bloody, and also this war is going to be very heart-wrenching, if I'm going to be honest with you, because both sides have friends and allies and probably people that they fought alongside before with each other, and they have to kill each other for a pointless war that's about to come. And the reason why I say it's pointless because it's about Dorna. It's the biggest piece of dog shit. Anything with Dorna in it is pointless. I'm sorry. Dorna, he is not thinking straight. He is very arrogant, very prideful, right? He didn't accept the surrender. He didn't accept their refuge. It was out of the question, like he said to Karna. Let me just say this. He's going to regret not going under their refuge. I'll guess that it's going to be pretty soon, since Dhritarashtra was literally wobbling on his throne, just being scared because he knows that Krishna is on the other side. So yeah, even Bhishma stated Krishna is not someone, to be, underestimated. Bhishma even recognized Krishna's greatness. As, Shakuni said, we have Bhishma, to be the general of the army. Krishna pointed how long is Bhishma going to last, which is absolutely true. And he was going on with Dronacharya, then Karna. Oh my lord, you already know that this war has been, done because of Dorna. It was him that started this war. Well, not really him. Shakuni was the one that planned all this, but Dorna was the one that, pulled the trigger on this war to happen. And I really do wonder how, Dorna is going to regret all the decisions, all the bad deeds, and all the reckless actions that he's done in his past life to the Pandavas. And not to the Pandavas, but to the subjects, and probably to the whole kingdom as well. This war is about to be very interesting, I do believe. Because like I said, it's going to be heart-wrenching. People from both sides know each other, they loved each other, they treated each other like they were their own sons, they're their own brothers, and all that, stuff, and etc. To be ordered to kill one another is going to be very heart-wrenching in etc. Especially with Dronacharya being on the other side, and he's going to fight against his star pupil. Damn! And the students, right? Vice versa. Oh my lord. I can just imagine the theme, the music, the dialogue, the writing. Man, I can just imagine it being peak in Kurukshetra. I think Kurukshetra is going to get peaked, right?
when my reactions for those videos are about to come, because I do believe that Kurukshetra is literally going to be the end game, the Avengers end game of, you know, Mahabharata. So I can't wait. If you guys haven't already, like, share, subscribe if you guys are new. If you guys like these reactions I'm doing for, you know, Mahabharata, you obviously got a lot more. So yeah, go check them out. Without the way, thank you guys for watching, and peace. Until next time.